खान साहब का पैगाम मुझे मसूल हुआ। उससे पहले तक खान साहब का यही पैगाम था कि तुमने महफूज रहना है क्योंकि तुम पर तशद्दुद होगा। कल रात को जब रऊफ़ साहब पे हमला हुआ उसके बाद मुझे पैगाम मसूल हुआ है कि अब आपके बाहर आके क़यादत करने का वक्त आ चुका है। इसलिए अब मैं आज खैर मैं रऊफ़ हसन साहब से मिलने आया हूँ आज, क्योंकि ज़ाहिर अगर इस मौके पर भी मैं ना हूँ उसके बाद मैं पेशावर जाके अपनी इंटरिम बेल्स लूँगा, वक्त लूँगा, पंजाब की कोर्ट्स में पेश होऊँगा और आगे अल्लाह मालिक है इंशाअल्लाह। जी कोई सिक्योरिटी नहीं, अल्लाह की सिक्योरिटी जी, सब बाहर निकलेंगे अब इंशाअल्लाह। हमें बताइए, आज बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। देखें, जब बात ये जबर तक आ जाए और इस तरह के हमले जिस तरह के रऊफ़ हसन साहब पर हुए हैं, तो फिर मैं नहीं समझता कि अब मैं जा रहा हूँ पेशावर और वहाँ जाके मैं दोबारा अपनी इंटरिम ज़मानत लूँगा और उसके बाद मैं पंजाब के कोर्ट्स में जाके अपना मुकदमा लड़ूंगा। बेकसूर हूँ मैं, जितने मेरे पे 51-52 मेरे पे पर्चे हैं उनमें से किसी एक पे भी किसी मुकाम पर मैं मौजूद नहीं। कहीं पे मेरे पे पेट्रोल बम डाला हुआ है, कहीं पे पिस्तौल डाली हुई है, कहीं पे शुक्र तोप नहीं डाली हुई। तो ये जो इन्होंने मजाक बनाया हुआ है, ये मजाक अब ख़त्म होना पड़ेगा। दुनिया हम पे हंस रही है, गुर्बत की लकीर से करोड़ों लोग नीचे चले गए हैं। मुल्क में ना आइन है, ना कानून है, ना इंसानी हकूक़ है। जगह जगह TV चैनलों पर सूट पहना के टाउटों को बिठाया हुआ है। अब पार्लियामान में भी आधी पार्लियामान आपकी जाली है, फॉर्म 47 पर है, तो कहने को मुल्क चल रहा है। तो ऐसे तो नहीं मुल्क चलता। अब हम तो इंशाअल्लाह ताला बाहर निकलेंगे और मैं अपना अदालतों के आगे अपने आप को पेश करूँगा। मैं बेकसूर हूँ और मैं समझता हूँ कि अगर इस मुल्क के अंदर कोई आइन है, कोई कानून है, और ये हमारी आला अदालतों को और ख़ास तौर पर चीफ़ जस्टिस को अब सोचना पड़ेगा कि उनकी भी रिटायरमेंट में दिन कम रह गए हैं। वो क्या लेगेसी पीछे छोड़ के जाना चाहते हैं? वो एक ऐसे फस्तायत के कानून के पाकिस्तान की, ऐसे पाकिस्तान की जहाँ पर आधी पार्लियामेंट जाली बैठी है, ऐसे पाकिस्तान की जहाँ पर शरीफ लोगों पर दिन दहाड़े हमले किए जाते हैं, ऐसी जगहों के ऊपर ये आप अपनी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, या आप एक ऐसे पाकिस्तान की जो नया पाकिस्तान है, जहाँ पे यूथ तमन्ना कर रही है कि यहाँ पे कानून होगा, आइन होगा और सबसे बढ़ के अवाम का राज होगा, किसी फर्द वाहिद का राज नहीं होगा। पंजाब में एहतजाज की कॉल आप कब देने जा रहे हैं? खान साहब ने कहा है कि पंजाब के अंदर आपने कन्वेंशन से शुरू करना है। हमने वर्कर्स कन्वेंशन से हम शुरू कर रहे हैं तमाम इजला के अंदर, उसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला जल्द से जाएंगे। मुझे नहीं पता, मैं तो देखिए अकेला था और अल्लाह ताला की ज़ात है जिसने मुझे अभी तक बचाए रखा है। मुझे बड़ी धमकियाँ मिली हैं मफरूरी के दौरान। मुझे ये भी कहा गया कि अगर मैं पकड़ा जाऊँगा तो मुझ पर तशद्दुद होगा, लेकिन बहरहाल मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। मुराद सईद भी जल्द मंजर यहाँ पे आएंगे। मेरा उनसे कोई रब्ता नहीं है मुराद सईद से, जब से मैं इसमें मफरूर हुआ हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि देखें ये जो हमले हो रहे हैं ना जिस तरह के, और ये जिस नौबत पे ये पाकिस्तान को ले आए हैं, अब हमारा इन्होंने गला काटना है तो गला काट दें, हमें गोलियाँ मारनी है तो गोलियाँ मार दें, लेकिन हम झुकने वाले नहीं। मेरे पास अभी ऐसी डायरेक्शन नहीं है। थैंक यू सर। हो गया ये जो रऊफ़ हसन साहब के बाद पे ऊपर जो हमला हुआ है, इसके बाद मैं पेशावर जा रहा हूँ अपनी इंटरिम बेल लेने, और पेशावर में दोबारा अपनी बेल लेके पंजाब के कोर्ट्स में मैं पेश होऊंगा, अपना मुकदमा लड़ूंगा और इंशाअल्लाह ताला ये जो जबर का और ये जो जुल्म का मौसम है, अब हम इसके आगे किसी सूरत भी झुकने वाले नहीं। खान साहब का कल रात को रऊफ़ हसन साहब के हमले के बाद हो गया ये जो रऊफ़ हसन साहब के बाद पे ऊपर जो हमला हुआ है, इसके बाद मैं पेशावर जा रहा हूँ अपनी इंटरिम बेल लेने, और पेशावर में दोबारा अपनी बेल लेके पंजाब के कोर्ट्स में मैं पेश होऊंगा, अपना मुकदमा लड़ूंगा और इंशाअल्लाह ताला ये जो जबर का और ये जो जुल्म का मौसम है, अब हम इसके आगे किसी सूरत भी झुकने वाले नहीं। खान साहब का कल रात को रऊफ़ हसन साहब के हमले के बाद PTI के लोगों को किडनैप किया गया, PTI के लोगों को टॉर्चर किया गया, PTI के लोगों से फोर्स किया गया कि वो पॉलिटिकल लॉयल्टीज़ को बदलें, PTI की पॉलिटिकल स्पेस को ख़त्म किया गया, PTI के लोगों के घरों के ऊपर उनको अटैक किया गया, वेंडलाइज किया गया, औरतों की इज़्ज़त जो है उसकी तस्लील की गई, घरों की चार दीवारी की तस्लील की गई। कोई वो जुल्म नहीं था जो कि रवा नहीं रखा गया। उसके बावजूद जो इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जी पार्टी को ख़त्म करना है, PTI की लीडरशिप को ख़त्म करना है। उसमें मैं तमाम लीडरशिप को कॉम्प्लीमेंट करूँगा, ख़ासकर उमर साहब को जो मेरे दाईं तरफ बैठे हुए हैं, जिन्होंने एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी ना सिर्फ कि इसको इकट्ठे रखा बल्कि इसको
ताकतवर भी बनाया, ये पीटीआई को ख़त्म नहीं कर सके। पीटीआई के लोग जो थे, पीटीआई के जो फॉलोअर्स थे, पीटीआई के जो चाहने वाले थे, उनके जज्बे को, उनकी कमिटमेंट को ये ख़त्म नहीं कर सके, कमज़ोर नहीं कर सके। और उन्होंने 8 फरवरी को अपना वोट की ताकत से अपना फ़ैसला जो था वो सुनाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको इम्प्लीमेंट करने में फिर शख्स वाहिद की डिक्टेटरशिप जो थी, डिक्टाट थी, वो माने हुई। और इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए, वो इलेक्शन कमीशन हो या वो पाकिस्तान के बाकी और इदारे हों, जुडिशरी हो, उसकी वसातत से उन्होंने अपने वो फ़ैसले जो है मनवाए जो कि शख्स वाहिद करना चाहता था। अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन ये इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के साथ ही ये जुल्म नहीं किया, बल्कि मुल्क के पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के साथ भी जुल्म किया है। इन्होंने हर वो तरीका रवा रखा है जिससे पाकिस्तान कमज़ोर हो, जिससे पाकिस्तान जो है वो अपनी शाइनिंग प्रिंसिपल्स जो है उसके मुताबिक आगे ना बढ़ सके। मेरा ख़्याल है कि मेरे साथ जो हुआ वो एक बहुत ही छोटा सा इंसिडेंट है। मेरे बाकी